श्रद्धेय महानुभाव, संस्कार के प्रसंग में हम लोगों ने विचार किया था, इस धरती पर संस्कार देने की प्रक्रिया जब शुरू होती है तब पति और पत्नी इसके श्रेष्ठ मार्ग हैं। पाति रक्षति, पति व पत्नी, जो दोनों एक दूसरे की रक्षा करते हैं, जिनका जीवन यज्ञमय होता है। यज्ञ पूजायाम संगति करने दाने च, यानी कि बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान करने की बुद्धि, आपस में मिलने और मिलाने की बुद्धि, आदान प्रदान करने की बुद्धि से जब पति पत्नी माता पिता बनना चाहते हैं तो माता पिता बनने के क्रम में यहीं से संस्कार आंतरिक शुरू हो जाते हैं। आंतरिक संस्कारों का उद्भव हम करके अपनी संतति में संस्कार देना चाहते हैं, तब वह संतति पुत्र और पुत्री के रूप में हमारे सामने, आपके सामने दिखाई पड़ते हैं। पुनाति पवित्रम करोति वही इति पुत्र व पुत्री, जो अपने अच्छे पवित्रता के द्वारा माता पिता को पवित्र कर दे, संस्कारी कर दे, या जगत में नाम आ जाए कि उस व्यक्ति के संतान, उनकी संतति, उनके पुत्र और पुत्रियां संस्कार समन्वित है। इस प्रशंसा को पाने के लिए मंत्र में जो आदेश है, अंगात अंगात संसरवसी, इसमें पहला शब्द अंग है, और अंगति अंगम तस्मात् अंगात। अंग में शब्द जो आया और उसका जो हम अर्थ करेंगे, उसके अंदर स्पष्ट शब्द है प्राण धारणे। हम जब प्राण को धारण करते हैं तो प्राण धारण करने में अंग का बड़ा महत्व है, और अंग के अंदर ज्ञानेंद्रिय है, कर्मेंद्रिय है। इस ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय की पवित्रता के आधार पर विचारों का श्रवण होता है। जैसे जल का बहाव होता है, वैसे विचारों का बहाव होता है, और विचारों के बहाव में सुविचार का बहाव आवश्यक है। और विचार पर विचार करते हैं तो भी उपसर्ग है, चर धातु है प्रत्यय। विचरति विचार, हम जब यज्ञमय जीवन जीने लगते हैं, योगमय जीवन जीने लगते हैं, ध्यानमय जीवन जीने लगते हैं, आदान प्रदान करने वाला जीवन जीने लगते हैं, मिलने मिलाने वाला जीवन जीने लगते हैं, ऐसे विचार के क्रम में हृदयात हरत हृदयाति याति वही हृदय, जहाँ अब गुणों का हरण हो जाता है, अवगुण नष्ट हो जाता है और सद्गुणों का आगमन होने लगता है, और सद्गुणों को हम माता पिता बनने के लिए धारण करने लगते हैं। हृदयात अधिजायसे, यहाँ इस हृदय से हृदय के टुकड़े का संबंध स्थापित होता है। जब हृदय के टुकड़े का संबंध स्थापित होता है, माता पिता बनने वाले लोग जब अपने ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों पर काफ़ी संयम रखते हैं, विचारों पर संयम रखते हैं, आपसी तनाव से बचते हैं और आनंदमय जीवन जीने की कला सीख लेते हैं, सुखमय जीवन जीने की कला सीख लेते हैं। और उनका उद्देश्य होता है कि जिस प्रकार से एक किसान बहुत परिश्रम करता है और बहुत परिश्रम करके तरह तरह के अन्नों का उत्पादन करके हम सबों को तृप्त करता है, और बहुत दूर दूर से जा कर के बीजों को लाता है, उन बीजों को सुव्यवस्थित करता है, और सुव्यवस्थित करके हमें अधिक से अधिक लाभ देने के लिए पूरा प्रयत्नशील रहता है। ठीक उसी प्रकार हमें और आपको भी
या घर, ये मकान, ये जमीन, ये जायदाद अपने उत्तराधिकारियों को दे करके जाना है। उनकी भी तैयारियां हैं। पुत्र सुपुत्र तो धन के संचय, पुत्र कुपुत्र तो धन के संचय। पुत्र यदि सुपुत्र है तो धन जमा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं पूरा करे। कुपुत्र है, जो भी इकट्ठा करिएगा सब नष्ट करके चला जाएगा। इसलिए बड़ी सावधानी और बड़ी बारीकी से संस्कार के अंदर जब हम प्रवेश करते हैं, और प्रवेश करने में, पति पत्नी बनने में हमारे आपके बीच जो शब्द आता है वो विवाह आता है। विशिष्ट रूपेण उत्तरदायित्वम वहति इति विवाह, वह धातुक है प्रत्यय। उत्तरदायित्व का पालन करना, चिंतन को, मनन को सुव्यवस्थित करना, इसलिए कहा अंगात अंगात संसर्वसी। हमारे अंग अंग का ही परिणाम है, हमारे अंग अंग का ही श्रवण है। हृदयात अधिजायसे, और हृदय के उद्गार है जहाँ से उत्पत्ति शुरू होती है। और जब हम अंग को, हृदय को जोड़ करके सुविचार से आगे बढ़ते हैं, तब आगे मंत्र का भाग बता रहा है अंगात अंगात संसर्वसे हृदयात अधिजायसे प्राणम ते प्राणेन संदधामि। प्राण और प्राण, दो प्राण, और प्राण में प्राणीते इति प्राण, प्रणीते, प्रखर रूप से हमको सही दिशा में ले जाना है, वह प्राण है। प्राण क्या है? हमारा आधार है। और इस प्राण शब्द में हम विचार करते हैं तो वह हमारे जीवन का वह तत्व है जिसके न रहने पर आत्मा को आप नहीं रख सकते। अतः इस प्राण की शक्ति को योगाभ्यास की रीति से, प्राणायाम की कला से हम सुव्यवस्थित करते हैं। प्राण अपान व्यान उदान क्रिकल धनंजय नागपुर देवदत्त और मन, इन सबको ठीक करते हैं। ये प्राण की शक्तियां अलग अलग हैं, इनको हम रुद्र भी कहते हैं। रुदयति रुद्र, जब ये गड़बड़ होते हैं तो ये हमको रुलाते हैं, स्वास्थ्य खराब कर देते हैं। और जब स्वास्थ्य खराब होता है तब विचार में भी गड़बड़ी आती है, और विचार में जब गड़बड़ी आती है तो पति और पत्नी के बीच में क्रोध की भावना, एक दूसरे के साथ जलन की भावना, द्वेष की भावना पैदा होती है। परिणाम सद्विचार दुर्विचार में परिणत होने लगता है। तब अंग अंग का जो श्रवण है विचारों का, वह गलत दिशा की ओर जाता है। इसलिए प्राणम ते प्राणेन संदधामि, प्राण का प्राण से संधारण करना और इस प्राण के अंदर प्राणायाम की कला को जानना, जीवन जीने की कला को सीखना, और इसी क्रम में हम संस्कार से उद्बुद्ध होकर आगे कैसे बढ़ेंगे, इसी क्रम में पुनः विचार।